निर्मल वेद का संस्थापित भगवान दिगंबर के पावन पिना ये लंकेश रावण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं मिथिला में बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित, लेकिन किसी भी धर्माचार्य के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा बात पर विचार नहीं किया जा रहा कि राजा जनक के द्वारा जो धनुष का खंडन करा करके सीता का विवाह करवाया जा रहा है, ये वेद के प्रतिकूल, ये धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है। राजा जनक तो धर्मात्मा है, ये समाज धर्मात्माओं की है, ये वेद के अनुकूल चलने वालों की समाज है, और हो रहा है वेद के प्रतिकूल कार्य। जब तक मैं इस समाज में उपस्थित रहूंगा तब तक धनुष का खंडन नहीं होगा। यदि किसी राजा ने इनके ऊपर बल प्रयोग करने का प्रयास किया तो उसका मस्तक काट करके बलवेदी पर समर्पित कर दिया जाएगा। वेद का परिस्थापक भगवान शंकर के विराट बलि तुम्हारा सुराग को प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकारे। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। पाया तो राजा जनक का जीवन एक जल में जलज की भांति है, जो उन्हें काटा हुए ताए हुए व फूल। राजा जनक का जीवन ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का सिद्धांत ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में फूल बिछा देते। लेकिन बाणासुर का स्वभाव थोड़ा होता है। बाणासुर का स्वभाव है जो हमें कांटा दिखे, ताए दिखे हम भाला, और आज ये पंडित भी क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। चलकर कुलभूषण चच्चर नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में जय श्री भगवान शंकर की। बलिपुत्र जय जय महाकाल। हमने आपकी घोषणा सुनी, किसे कहना चाहिए? पंडित कहलाने का अधिकारी कौन? क्या रावण है? तुम्हारी तो वही स्थिति है। लोग क्षेत्रों में सब कार्य नहीं करते और क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका कलेजा होगा, और तुम बातें उतनी ही करेगा जिसके जितना तेरे भेजा होगा। चलिए बोले रावण क्या पंडित है क्या? रावण पंडित है क्या? यदि पंडित कहा गया सब गुणक सब पंडित ज्ञानी, जो ज्ञानी है वही तो पंडित है। और रावण को 4 वेद 6 साल 18 पुराण का ज्ञाता कहा गया, ये पंडित नहीं है, है? लेकिन तुम यहां पर आए हो पंडित के साथ साथ तुम यहां पर विप्र भेष में आए। यहां पर तुम विप्र भेष में आए हो। तुम्हारी घोषणा हमने सुनी, हमें तुम्हारी घोषणा कुछ अच्छी नहीं लगी। भाई घोषणा अच्छी इसलिए नहीं लगी कि आप कह रहे हैं कि वेद के विपरीत ये कार्य हो रहा है, वेद के अनुकूल ये चलने वाले आज वेद के प्रतिकूल ये कार्य कर रहे हैं। मैं ये जान नहीं पाया, मेरी कुछ यामानियों की समझ में नहीं आया कि यहाँ पर राजा जनक अगर धनुष यज्ञ करवा रहे हैं, धनुष का खंडन करवा रहे हैं, तो ये कार्य आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गलत कैसे हो रहा है। देखिए, एक अर्धाली तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत की गई कि सब गुणक के सब पंडित ज्ञानी, क्या इस अर्धाली के माध्यम से रावण को पंडित मान लिया जाए? पंडित क्या है? पंडित की उपाधि किसे मिलती है? चिंतन यहां जाना चाहिए। क्या वेद पुराण पढ़ लेने से व्यक्ति पंडित हो जाएगा? अगर वेद पुराण पढ़ लेने से व्यक्ति पंडित हो जाए तो न जाने कितने पौराणिक ब्राह्मण हुए वो पंडित हो जाते। पंडित कोई जाति नहीं, पंडित तो एक उपाधि है। जैसे इस ग्रंथ में
केवल दो को पंडित कहा गया और दोनों हैं छत्री, हैं दोनों छत्री। अयोध्या का राजा दशरथ सचिव धीर धर मधुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। और उसी सचिव को भी पंडित कहा गया। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता और धरौ धीर लक्ष्मी मुख। कह भाई रावण को कौन पंडित लिखा? पंडित कौन? तो ब्रह्मवाणी गीता कहती है, यज्ञ सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान तमाहु पंडिताम मुदा। जो अपनी समस्त कामनाओं को ज्ञान रूपी अग्नि में जला दे, ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो कहा भैया रावण निष्काम है, काम रूप जाने सब माया, तो काम का रूप। तो रावण पंडित कैसे? और दूसरी बात तुमने कही थी कि ये वेद के विपरीत कैसे हो रहा, वेद के प्रतिकूल कैसे हो रहा। तो वेद के विपरीत इसलिए हो रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की ऋचा विवाह पद्धति कहती है कि यदि कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह